स्वागत है दोस्तों। आज की क्लास में हम हिंदी भाषा के विकास का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है और हिंदी भाषा की उत्पत्ति भी संस्कृत भाषा से हुई है। विकास के विभिन्न सोपानों को पार करते हुए हिंदी का वर्तमान स्वरूप हमें दिखाई देता है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी को लिखने का तरीका यानी उसकी लिपि, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण का उपयोग क्यों किया जाता है, हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाली उपभाषाएं और बोलियां कौन कौन सी है। यूट्यूब पर पहली बार अब तक की सबसे सरल भाषा में संपूर्ण स्पष्टीकरण के साथ इन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को एक साथ लेकर आए हैं। हिंदी भाषा के इन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक का हम बारी बारी से संपूर्ण स्पष्टीकरण के साथ अध्ययन करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास, हिंदी भाषा का विकास। तो दोस्तों सबसे पहले भाषा को देखते हैं। भाषा होती क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए उसे अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों को समझाना होता है। उसी प्रकार से दूसरों के मन की बात को उसे समझना होता है। यानी मनुष्य के मन में जो भी भाव और विचार आते हैं वो दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरों के मन की बात को समझता है। तो इसके लिए हमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है। यानी भाषा वह माध्यम होता है या साधन जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरों के मन की बात को आसानी से समझता है। तो दोस्तों भाषा की परिभाषा क्या होगी? भावों को अभिव्यक्त करने का प्रमुख साधन भाषा कहलाती है। यानी भाषा ही वह माध्यम या साधन होता है जिसके द्वारा हम हमारे मन में आने वाले भाव विचारों को दूसरों के सामने अभिव्यक्त कर पाते हैं। लिपि किसे कहते हैं दोस्तों? जिस ढंग से किसी भी भाषा को लिखा जाता है, यानी भाषा को लिखने का जो तरीका होता है उसे लिपि कहा जाता है। लिखने का जो ढंग, किस तरीके से भाषा को लिखा जा रहा है, यानी भाषा के लिखित रूप को लिपि कहा जाता है। और दोस्तों हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। यानी हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। दोस्तों व्याकरण किसे कहते हैं और व्याकरण का उपयोग क्यों किया जाता है? किसी भी भाषा को भली प्रकार समझने के लिए उस भाषा के व्याकरण की जानकारी होना आवश्यक होती है। यानी जब तक हम व्याकरण की जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे हमें कोई भी भाषा भली प्रकार से समझने में नहीं आएगी। तो व्याकरण होती क्या है? परिभाषा देखिए। जिन नियमों के द्वारा हमें किसी भाषा को शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना आता है, उन सभी नियमों को हम व्याकरण के नाम से जानते हैं। यानी जिन नियमों से भाषा को हम शुद्ध रूप में बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, उन नियमों को हम व्याकरण कहते हैं। तो दोस्तों हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत से हुआ है, लेकिन संस्कृत से ये वर्तमान हिंदी हमारे सामने जो वर्तमान स्वरूप में हमें दिखाई देती है, ये विकास के विभिन्न सोपानों को पार करते हुए यहाँ तक पहुँची है। तो सबसे पहले संस्कृत भाषा से धीरे धीरे विकास के क्रम में पाली विकसित हुई और पाली भाषा से धीरे धीरे प्राकृत विकसित हुई और प्राकृत का रूप परिवर्तित होते होते अपभ्रंश भाषा विकसित हुई और लगभग सन 1000 से हम ऐसा मानते हैं कि हिंदी भाषा का विकास हुआ है, यानी अपभ्रंश से। तो हिंदी भाषा के विकास को क्रम को हम समझते हैं कि संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से ये वर्तमान हिंदी की उत्पत्ति हुई है। तो दोस्तों हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएं आती हैं। इन 5 उपभाषाओं में हिंदी की सभी बोलियों को शामिल कर लिया गया है जो भारत यानी हिंदुस्तान में बोली जाती है। इन 5 उपभाषाओं में पश्चिमी हिंदी है,
पूर्वी हिंदी है, बिहारी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है और पहाड़ी हिंदी है। इन पांचों के अंतर्गत हिंदी जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बोलियों के रूप में प्रचलित है, तो ये बोलियां जितनी भी है इन्हीं पांचों उपभाषाओं के अंतर्गत आती है। दोस्तों, इन पांच उपभाषाओं के अंतर्गत हिंदी की कौन कौन सी बोलियों को शामिल किया गया है, इसका अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियों को शामिल किया गया है, जिसमें ब्रजभाषा, कन्नौजी, खड़ी बोली जिसे कोरवी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, खड़ी बोली का दूसरा नाम कोरवी है। और पश्चिमी हिंदी में बुंदेली, हरियाणवी जिसे बांगरू भी कहते हैं। तो पश्चिमी हिंदी में ब्रजभाषा, कन्नौजी, खड़ी बोली, बुंदेली और हरियाणवी बोलियों को शामिल किया गया है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियां आती हैं। बिहारी हिंदी के अंतर्गत मैथिली, मगही और भोजपुरी बोलियों को शामिल किया गया है। इसी प्रकार से दोस्तों, जो राजस्थानी हिंदी है उसमें राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियों को शामिल किया गया है, जैसे कि मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी। जयपुरी जो बोली है इसे ढूंढाड़ी भी कहते हैं। इसी प्रकार से पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत हिमालय क्षेत्र में बोली जाने वाली यानी पहाड़ी बोलियों को शामिल किया गया है, जैसे गढ़वाली, कुमायूनी, नेपाली। ये हिमालय के क्षेत्र में बोली जाने वाली बोलियां हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि हिंदी भाषा के अंतर्गत जो 5 उपभाषाएं और 18 बोलियों को शामिल किया गया है। दोस्तों, अब इन विभिन्न जो उपभाषाएं हैं इनका किस अपभ्रंश से विकास हुआ है? सबसे पहले पश्चिमी हिंदी का जो विकास हुआ है, यानी पश्चिमी हिंदी जो विकसित हुई है वो शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। बिहारी हिंदी मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। राजस्थानी हिंदी शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। और पहाड़ी हिंदी का विकास खस अपभ्रंश से हुआ है। और दोस्तों, हिंदी की उत्पत्ति हम जो है वो शोरसेनी अपभ्रंश से मानते हैं, यानी अपभ्रंश के शोरसेनी रूप से ऐसा माना गया है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। दोस्तों, हिंदी भाषा के अंतर्गत ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है। संस्कृत से धीरे धीरे विकास के क्रम में पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति अपभ्रंश के शोरसेनी रूप से माना गया है, यानी हिंदी भाषा की उत्पत्ति शोरसेनी अपभ्रंश से हुई है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा की अंतर्गत कुल 5 उपभाषाएं आती है और इन 5 उपभाषाओं में यानी हिंदी की कुल कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए और हमारे YouTube चैनल हिंदी एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसी प्रकार से अपना प्यार भरा आशीर्वाद बनाए रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।